इससे पहले के वीडियो में हम एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का पहला पार्ट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। विदाउट लूजिंग any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. मैंने वक्त गंवाए बगैर, वक्त ज़ाय किए बगैर एक लकड़ी, एक लाठी हाथ में ली और एक हाथ से एक पत्थर फेंका उस लंगूर की तरफ। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। वो लंगूर इतना ज़्यादा वो इन्फ्यूरिएटेड था, इतना उसके जहन पर खून सवार था कि उसने जो मैंने पत्थर मारा उसका कोई भी नोटिस नहीं लिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया उसने। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, फिर मैंने और पत्थर मारे। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, उधर कुत्तों ने भी अपना भौंकना शुरू किया और उनके भौंकने की आवाज़ें बढ़ती गई। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. अब ये जो बदले हुए हालात थे, यानी एक जाने तो राइडर पत्थर फेंकते जा रहा था लंगूर पर, दूसरी तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बढ़ गई थी और फिर अलग अलग जगहों से अटैक हो रहे थे उस लंगूर पर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लंगूर ने उस छोटे बच्चे को पैर से अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, उसको छोड़ दिया उस छत पर से, स्लोपिंग रूफ ऑफ द ओवर द वरांडा की तरफ उसने उसको वो छोड़ दिया, उस छत पर से छोड़ दिया। फिसलन वाली छत थी और वो अब लंगूर वरांडा की तरफ गिरने वाला था। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर्ड टू बी डेड, वो बच्चा बिल्कुल बेजान था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मर गया हो। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनीफोल्ड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील। जैसे ही उसकी जो मतलब वो बेबी लंगूर छत से नीचे बरामदे की जानिब फिसलने वाला था, तो इधर जो कुत्तों का जो हॉल था वहाँ पर मौजूद, उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गया था। अब उनको लग रहा था कि अब चलिए इस बच्चे को मार डालेंगे और अब खाना मिल जाएगा उनको। ये एक नया प्रॉब्लम था कि अब कुत्ते जो है उसको मार के खा जाना चाहते थे। कीपिंग द डॉग्स at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. लकड़ी की मदद से, लाठी की मदद से मैंने कुत्तों को दूर रखा और मैंने उस बेबी लंगूर की दुम पकड़ ली। The baby appeared inert and lifeless. बच्चा बिल्कुल बेजान लग रहा था। It was indeed a male baby. ये वाकई एक मेल बेबी था। वो जो बेबी लंगूर था नर था। By this time my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation.
उस वक्त तक मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स बरामदे में आ गए थे और वो मेरा रेस्क्यू ऑपरेशन, वो पूरा जो बचाव की कार्रवाई थी उसको देख रहे थे। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गेदर्ड इन द डिस्टेंस, हमारे कुछ पड़ोसी भी आसपास जमा हो गए थे। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. मैं उस बेबी लंगूर को अपने बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में यानी पीछे के सहन में ले गया और वहाँ उसको मुर्गियों के डरबे में लिटा दिया। His body was full of deep bite marks and scratched. उसके पूरे जिस्म पे जा बजा काटने के निशान थे और नोचने खरोचने के निशान थे, खराशें थी। Blood was oozing from some of the wounds, और कुछ जख्मों से खून भी बह रहा था। The baby remained motionless, बच्चा बिल्कुल बगैर हरकत के पड़ा था, motionless पड़ा था। My father provided first aid to clean the, stop the bleeding. मेरे फादर ने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, उसके ज़ख्म को साफ़ करने के लिए और खून रोकने के लिए, ज़ख्मों को साफ़ करने और खून रोकने के लिए फौरी इमदाद जो होती है वो मेरे फादर ने प्रोवाइड की। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट द बेबी वॉज ब्रीथिंग। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि जो है बच्चा वो अब सांस ले रहा था, बेबी लंगूर। इवन दो हिज ब्रेथ्स वेयर शैलो, हालांकि वो जो है इतनी गहरी सांसें नहीं थी उसकी। Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts he sat up. पानी छिड़कने के बाद वो बच्चा जो है बेबी लंगूर थोड़ा उसने हरकत की। ही सेट अप, और थोड़ा हिलने डुलने के बाद वो बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड। वो बिल्कुल एक शॉक के आलम में था और सदमे में था वो, और वो इस तरह ट्रेम्बल यानी कि कांप रहा था जैसे कि हवा के अंदर पत्ता फड़फड़ाता है, इस तरह वो कांप रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. उसकी दोनों आंखें, झिलमिलाती हुई आंखें वो आंसुओं से भर गई थी और वो कराह रहा था, सिसकियां ले रहा था। Just like a human child would after experiencing trauma, जैसे बहुत बिल्कुल यानी एक बच्चे के, इंसानी बच्चे की तरह कोई मुसीबत में पड़ने के बाद, तकलीफ़ में पड़ने के बाद जब जैसे इंसानी बच्चा सिसकियाँ लेता है, हिचकियाँ लेता है, उस तरह ही वो सिसक रहा था। I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bite. मैंने उसे एक छिला हुआ केला पेश किया जो उसने ले लिया और
थोड़ा हिचकिचाहट के साथ उसको खाने लगा। Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। I turned away from the coop and looked up. मैं उस डरबे के पास से हटा और देखा ऊपर की तरफ। There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. मैं क्या देखता हूँ कि हमारे किचन की रूफ पर, किचन की छत पर वो उस मदर लंगूर बैठी है, उस बच्चे की माँ बैठी है और मेरी हर एक हरकत को, हर मूव को वो देख रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वो खामोशी के साथ बैठी थी, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वाज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। जैसे उसको यकीन था कि उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. उसी दौरान उस बच्चे ने भी अपने माँ के वहाँ होने का एहसास उसको हो गया और अब वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में रोने और लगा, सिसकियाँ लेने लगा। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. मैं उस डरबे के पास से हट गया, डरबे के दरवाजे के पास से, ताकि वो उस बेबी लंगूर की माँ वहाँ आ सके। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. फिर फ़ौरन ही, उसके फ़ौरन बाद वो जो उसकी माँ थी वो छत से उतरी फर्श पर और उस डरबे के पास आई और अब बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. उसने अपने बच्चे के पूरे जिस्म का, उसके इंजरीज का मायना किया और उसको अपने सीने से लगा लिया। The baby found great solace in her caring arm. बच्चे ने बहुत तसल्ली, बहुत बड़ा इत्मीनान, बड़ा सुकून महसूस किया अपनी माँ के हाथों में। The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. माँ थी, बच्चा था, बच्चा उसकी गोद में बैठा, उसके गोद में बैठा था और वो बिल्कुल साकित बैठी हुई थी वहाँ पर। It was almost as if she was pondering over the option and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. ऐसा लग रहा था कि वो सोच रही थी कि किस तरह बच्चे को अगले हमले से बचाया जा सके, किसी और हमले से बचाया जा सके और वहाँ से ले जाया जा सके। For a few seconds the mother langur looked straight into my eyes. कुछ लम्हों के लिए उस मदर लंगूर ने सीधा मेरी आंखों में देखा, मेरी आंखों में देखा। Even today I cannot forget that look in her eyes. आज तक मैं नहीं भूल पाया जिस अंदाज में उसने मेरी तरफ देखा था, जिस तरह मेरी आंखों में उसने देखा था, तो वो उसके देखने के अंदाज को मैं आज भी नहीं भूला। Showering silent gratitude on me for saving her child. जैसे वो एक खामोश एहसानमंदी का इजहार कर रही थी। मैंने उसके बच्चे को बचाया था और इस
एहसान के लिए उसके अंदर, उसकी आंखों में एक जज्बा एहसान मंदी था, जैसे वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशंस, मैं इमोशंस, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, मैं जज्बात से, एहसास से, और वो जिस तरह उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल मुझ पर गालिब आ गई। मैं जज्बाती हो गया। देयर सेट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ stricken child in her lap. मुझे लगा कि वो एक अपने बच्चे को, अपने जख्मी और दुखी बच्चे को अपने गोद में लिए हुए एक यूनिवर्सल मदर बैठी हुई थी। एक यूनिवर्सल माँ नज़र आई मुझे उस मदर लंगूर में। यूनिवर्सल माँ जो होती है, इंसान की हो या जानवरों की हो, कहीं की भी हो, कोई भी माँ हो, माँ होती है। माँ के जज्बात एक जैसे होते हैं, चाहे किसी की माँ हो। तो वो यूनिवर्सल माँ के जो जज्बात होते हैं, माँ की ममता होती है, किसी भी माँ में वो ममता का जज्बा पाया जाता है। तो वही जज्बा यूनिवर्सल मदर का मुझे उसके अंदर दिखाई दिया। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. फिर वो बिल्कुल आनन फानन में, उसका बच्चा उसके पेट से चिमटा हुआ था, और वो आनन फानन में उसने जंप किया और हमारे किचन रूफ पर पहुंच गई, हमारे किचन की छत पर। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ वायलेंट एनकाउंटर। उसने उस खतरनाक लंगूर का, जो मेल लंगूर है, उसके इलाके की तरफ देखा और बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, जहाँ वो खतरनाक इनकाउंटर पेश आया था, वायलेंट इनकाउंटर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चली गई बच्चे को लेकर। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी दैट इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन। उस मदर लंगूर और बेबी लंगूर के साथ जो मेरा उनसे जो राब्ता हुआ था, जो मेरे उनके साथ वाक़या पेश आया था, उनसे मुलाकात जो थी, उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि इंटर स्पीशीज़ जो कम्युनिकेशन है, अलग अलग जानदारों के दरमियान, इंसानों जानवरों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो राब्ता है, जो ताल्लुकात है और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक हकीकत है। ये हकीकत है कि इंसान और जानवरों के दरमियान एक ताल्लुक़ है। इंसान और जानवर एक दूसरे के दरमियान एक तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के जज्बात को इंसान और जानवर समझ सकते हैं। और ज़रा सा अगर कोई इस तार को छेड़ दे तो ये हमारे को मंज़र देखने को, इसका नज़ारा भी देखने को मिल जाता है, जिस तरह के उस राइटर को देखने को मिला था। The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. उस मदर लंगूर ने मुझे सिखाया कि इंसानों और जानवरों के दरमियान फूड यानी खाना एक वाहिद जरिया नहीं है कम्युनिकेशन का, बल्कि इंसानों और जानवरों के दरमियान ताल्लुक़ात इस्तवार करने का, कम्युनिकेशन का फूड एक वाहिद ज़रिया नहीं है कि जानवरों को खिला पिला कर ही हम उनको अपना बना सकते हैं, अपनाइयत का एहसास उनके दिल में हमारे लिए पैदा हो सकता है, बल्कि
हम भरोसा, कंपैशन, हमदर्दी और जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके ज़रिए भी एक हम रिश्ता कायम कर सकते हैं। 55 years have passed since that day। आज उस वाक़े को 55 साल गुजर गए। आई एम नाउ 70 years old। मैं आज 70 साल का हूँ, राइटर कहते हैं। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। लेकिन मुझे आज भी वो अनोखी मुठभेड़ आज भी याद है। ये कहानी इस तरह अख्ताम पजीर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।